सो हाय गाइस, ये पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पार्ट 1 से 3 तक देख लेना, जिससे आपको ये स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और प्यारी लगेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूजिन को उसका पापा बार बार कॉल कर रहा होता है, ये हैंग अप करता है। हम देखते हैं सैन के पास एक बंदा आता है, बोलता है कि यूजिन का पापा आया है स्टाफ रूम में, जो यूजिन से मिलना चाहता है। तो ये बोलता है कि ठीक है, उससे मिलना है, फिर आ गया मेरे क्यूटी पाई को परेशान करने के लिए। तो सैन स्टाफ रूम में जाता है और उसका पापा बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि भाई मैं अब से यूजिन का गॉड फादर हूँ, तो तुझे उससे पहले मेरे से बात करनी पड़ेगी। तो ये बोलता है कि हेरा। तो बोलता है मैं तेरे से बहस में जीत नहीं सकता, तो मुझे यूजिन को जस्ट घर खर्चे का पैसे देना है। तो बोलता है कि कितना देगा तू। तो बोलता है कि मैं 3000 देता हूँ पर मंथ। तो बोलता है कि ठीक है, मैं आपसे 4000 दूंगा। तो बोलता है 5000, फिर ये बोलता है 8000, फिर वो बोलता है 10000, सैन बोलता है 20000, अंकल जी बोलते हैं 21000, सैन बोलता है 30000। मम्मी इनके बीच में प्रिंसिपल सोच रहे थे हो क्या रहा है बोल के। तो ये गुस्से में उठता है, बोलता है कि बहुत हो गया। तू क्या सोचता है तेरे चिल्लर पैसे से यूजिन खुश हो जाता होगा? महान इंसान, कभी तूने उसके थ्रू प्यार दिखाया, उसके साथ रहा है? तूने कभी उससे अच्छे से बात तक नहीं की है। मैंने उससे अच्छे से बात की है, मैंने उससे प्यार किया है, मैंने उसके साथ रहा हूँ। तभी वहाँ पे यूजिन आ जाता है। वो बोलता है कि यूजिन अब से मैं तेरा सब कुछ हूँ, तेरे पापा को तू भूल जा बोल के वो उसको लेके चले जाता है वहाँ से। तो सैन और यूजिन साथ में घर छा रहे होते हैं। देन सैन यूजिन को पूछता है कि मैं तुझे बिना पूछे तेरे पापा को खुटी खड़ी मतलब पंच लाइन मारी, तो तुझे बुरा तो नहीं लग रहा ना? तो बोलता है कि नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा। तो ये बोलता है कि दिन तेरा मूड कहीं को ऑफ है। तो बोलता है कि क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? तो वो सोचने लगता है, बोलता है कि नहीं, मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। लाइक मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझे अलाउ ही नहीं करते डेट करने के लिए, बोले कि ग्रेजुएशन के बाद ही मैं डेट कर सकता हूँ, तो फ्यूचर में मुझे कोई गर्लफ्रेंड पटाना पड़ेगा। तो बोलता है कि तू कहीं को पूछ रहा है? तो बोलता नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। हम देखते हैं इसे बुरा लगा। ऑब्वियस सी बात है, उसने गर्लफ्रेंड कैसे बोला पटाने का? अभी तुम लोग बोलोगे कि स्टार्टिंग में क्यूटी पाई एंड उसके लिए इतना लड़ रहा था, तो अभी गर्लफ्रेंड पटाने का कहीं को बोल रहा? क्योंकि उसने पार्ट 3 में बोला था कि वो प्रिटेंड कर रहा उसका बॉयफ्रेंड होने का उसके पापा के सामने, क्योंकि उसका पापा बहुत ही ज़्यादा खड़ूस काइंड ऑफ है। तो देखो तुम लोग को लग रहा होगा कि क्या चल रहा, क्योंकि सैन, हमें स्टार्टिंग से मालूम है सैन यूजिन से प्यार करता, ठीक है, लेकिन वो ऐसा जता रहा है कि यूजिन उससे प्यार करता। वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहा कि वो उससे प्यार करता। अब यूजिन उससे प्यार करने लगा तो बंदे को स्टिल रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि वो भी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। वो ओके तो ये लोग ऐसे होते हैं नो, वो बहुत ही ज़्यादा अपने से प्यार करते हैं, लेकिन अपने को समझ में आ जाता है उनके बिहेवियर, उनके वे ऑफ टॉकिंग से, लेकिन उनको रियलाइज़ नहीं होता कि हम प्यार करते हैं बोल के, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे हमारे सैन को रियलाइज़ होता है कि नहीं है कि वो मुझसे प्यार करता है बोल के। अपने को तो है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सीन। जैसे कि यूजिन उसकी बात सुन के बहुत सैड होके रहता है, तो सैन पूछता है कि तुझे क्या हो गया? तो बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं काम पे जा रहा हूँ, तू अभी घर पे निकल। तो बोलता है पागल है तू भूल गया मैं तेरे साथ ही काम करता हूँ? तो बोलता है कि ज़रूरत नहीं है, मैं खुद के लिए कमा सकता हूँ, मैं नहीं चाहता तू मेरे लिए कमाए, मेरे पे सो कॉल्ड एहसान करे, तू अभी यहाँ से निकल बोल के वहाँ से चले जाता है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि भाई तुम दोनों में क्या हुआ, तुम दोनों क्या फ़ाइट करे क्या? तो बोलता है नहीं यार, मैंने तो उसे कुछ नहीं बोला, बंदा कहीं को कि मेरे से रूड बिहेव कर रहा। देन उसकी फ्रेंड बोलती है कोई नहीं, जाकर उसे जादू की झप्पी दो, सॉरी बोलो, फिर पूछ लो क्या हुआ बोल के। ये बंदा गलत टाइम पे पहुंच जाता है, क्योंकि वो टाइम पे वो ड्रेस चेंज कर रहा होता है। एंड उसके पास जाके ये हक कर लेता है और बोलता है कि भाई सो सॉरी, मुझे मालूम भी नहीं मैं सॉरी कहीं को बोल रहा, फिर भी तू मुझे बता ना तुम ऐसे कहीं को रूड है। तो ये सोचता है कि कितना बड़ा कमीना इंसान है, मैं अभी क्या बोलूँ। फिर बोलता है कि हट, मुझे जाना है, तू अब से मेरे से बात मत करियो। तो बोलता है कि ये तो बहुत गलत बात है, एटलीस्ट बता तो दे, तुम्हें से कहीं को गुस्सा है? तो बोलता है कि मुझे नहीं बताना। तो उसका हाथ पकड़ लेता, बोलता है मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक तू मुझे बताएगा नहीं। तो बोलता है कि तेरी प्रॉब्लम नहीं, मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद से गुस्सा हूँ क्योंकि मैं अब तेरे से प्यार करने लगा हूँ। तो बोलता है कि हैं तो मुझसे बहुत पहले से प्यार करता है,
इसीलिए तो मैं तेरे को इतना टेक केयर करता हूँ, तेरे लिए मैं इतना कुछ किया। तो बोलता है कि यही तो प्रॉब्लम है। मतलब इसे लगता है कि सैन को लगता है कि ये उससे प्यार करता है, इसलिए वो काइंड ऑफ सिंपैथी दिखा रहा है कि अकेला है तो उससे प्यार करता है बोल के उसके साथ अच्छा बन रहा। मतलब सैन को उसके लिए प्यार नहीं है, लेकिन हमको मालूम है सैन उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन रियलाइज़ नहीं है उसको। सैन बोलता है कि तू मेरे से प्यार करता है तो मुझे ब्लेम क्यों कर रहा, मैंने तो नहीं बोला तुझे मुझसे प्यार करने के लिए, अभी हमारे भी सब ठीक है, हम अच्छे खासे दोस्त हैं, तू अभी ये दोस्ती तोड़ के तू मेरे को छोड़ के जा रहा, ये तो बहुत गलत बात है। तो बोलता है कि जो भी हो अभी तू मेरे से बात मत करियो, मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता बोल के वहाँ से वो चले जाता है। अपन देखते हैं दोनों साथ में क्लास में होते हैं। यूजिन की तबीयत ठीक नहीं होती तो वो खांस रहा होता है। सैन उसे पूछने वाला होता है कि भाई तो ठीक तो है ना, वो उठ के वहाँ से चले जाता है, ये काम पे जाता है। तो उसकी फ्रेंड पूछती है कि आज सैन नहीं आए क्या, तो बोलता है वो अब कभी नहीं आएगा यहाँ पे। फिर हम देखते हैं रात का सीन है, उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बट जैसे कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब होकर रहती है, वो बंदा कैसे मेडिकल स्टोर में जाके मेडिसिन लाएगा। तो हम देखते हैं सैन उसके घर के नीचे है, ये सोचता है कि मुझे मालूम है तेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तू मेडिसिन तो लाया नहीं होगा। तो ये उसे मैसेज करता है, कॉल करता है, लेकिन वो रिप्लाई भी नहीं करता, इसके कॉल को हैंग अप कर देता है, जिससे इसे बहुत गुस्सा आता है। बोलता है कि पहले बात मैं रात में तेरे लिए मेडिसिन लाया, तू मेरे को कॉल का जवाब भी नहीं दे रहा। तो ये रिटर्न चले जाता है। सीरियसली सैन मत जा यार। एंड अभी यूजिन की तबीयत और ख़राब हो जाएगी क्या। फिर हम देखते हैं यूजिन को कुछ साउंड आता है, वो विंडो की तरफ टर्न होके विंडो को देखता है। हम देखते हैं विंडो से, इसका घर 3rd फ्लोर पे होता है, मतलब ये 3rd फ्लोर पे विंडो से कैसे आया। ये हैरान हो जाता है कि ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ पे रात को इतनी टाइम। दिन सैन गुस्से में बोलता है कि भाई तेरे को इतनी हिम्मत, तूने मेरे कॉल को जवाब तक नहीं दिया। तो बोलता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा इतनी रात को। तो बोलता है कि मैं जस्ट टहल रहा था, इधर से जा रहा था, तो मैं सोचा तुझे देख भी लूँ, तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। तो बोलता है कि 3rd फ्लोर से कहाँ जा रहा था। तो बोलता है ठीक है मैं तुझे मेडिसिन देने आया बोल के। तो बोलता है ठीक है अभी तूने दे दिया, अब यहाँ से निकल। और बोलता है कि प्लीज़ विंडो से नहीं डोर से जाइए। तो बोलता है कि पागल है, मैं अभी नहीं जाऊँगा, पहले तू दवा खा। तो वो जब दवा खाने जा रहा होता है, पानी ठंडा होता है, बोलता है कि तुझे फीवर है तो ठंडे पानी से दवा लेगा, तुझे इतना भी अक्ल नहीं है, रुक मैं तेरे लिए गर्म पानी करके लाता हूँ। तो ये उसके नज़दीक चले जाता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन ये तो उसका फ़ीवर चेक करने के लिए गया होता है। बोलता है कि ओ माय गॉड तुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ीवर है यार। तो बोलता है कि तू रुक, मैं अभी तेरे लिए गर्म पानी लेके आता हूँ। फिर वो उसके लिए गर्म पानी लाता है, उसको दवा खिलाता है, फिर उसे अच्छे से ट्रीट करता है, अच्छे से टेक केयर करता है। फिर ये बोलता है कि हो गया तेरा ओवर एक्शन, अब तू निकल यहाँ से। तो बोलता है कि पागल है, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँगा, लाइक मैं गए तो तू रात में टपक गया। तो बोलता है तू यहाँ पे रुकने का सोच रहा है क्या। तो बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता तू मरे। तो बोलता है मैं नहीं मरूँगा। तो वो बोलता है कि क्या पता तू मर भी सकता था बेटा, अगर मैं टाइम पे नहीं आता था तो। तू तो मेडिसिन लेने भी नहीं जाता था, गधा कहीं का। तो वो बोलता है कि हाँ तेरा ड्रामा बनकर थैंक यू, तूने मेडिसिन्स मुझे पहुंचाया, लेकिन मेरे घर में जगह नहीं है जिससे जहाँ पे तू सो सके, तो तू अभी यहाँ से निकल। सैन यूजिन का मुंह बंद करता है, बोलता है कि भाई तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, तू रेस्ट कर, तू मेरी फिक्र कर ही मत, मैं तेरे साथ सोऊंगा। तो उसके साथ सो जाता है। बोलता है कि यूजिन तुझे नींद नहीं आ रही ना, तो मैं तुझे स्टोरी सुनाता हूँ जिससे तुझे नींद आ जाएगी। तो कौन सा सुनेगा, ज़ॉम्बी स्टोरी सुनाओ। तो बोलता है रहने दे, मेरे को नींद आ जा रही। नेक्स्ट सुबह हम देखते हैं ग्रैंडपा यूजिन को उठाने के लिए आते हैं, एंड हम देखते हैं कि दोनों बहुत ही क्यूटी वे में सो रहे होते हैं। तो ये हैरान हो जाते हैं, इनके साउंड से वो दोनों उठ जाते हैं। यूजिन सोच रहा होता है मैं क्या बोलूँ। एंड तभी हमारा जो सैन है वो बोल देता है कि मैं मेडिसिन डिलीवरी बॉय हूँ, तो यहाँ पे मेडिसिन डिलीवर करने के लिए आया था। बोलता है कि हो गया गुड़ गोबर। ये क्या बहाने मार रहा, मतलब इतने सारे बहानों में सिर्फ ये घटिया बहाना मिला इसे। फिर बोलता है कि सर हमारी कंपनी का मेडिसिन बहुत अच्छा होता है, हम 24/7 डिलीवरी देते हैं, आपको कुछ भी कभी भी प्रॉब्लम हुए तो हमें कॉल कीजिए बोल के वो विंडो से जाने लगता है और बोलता है कि यूजिन अपना ख्याल रखो। तो यूजिन बोलता है कि पागल है, विंडो से नहीं डोर से जा प्लीज़। तब तक वो कूद जाता है, ये डर जाता है, ये आगे जाके देखता है। तो हम देखते हैं 3rd फ्लोर से भी कूद के बच के है, कुछ नहीं हुआ उसे। तो ग्रैंडपा पूछते हैं कि ये बंदा विंडो से कहीं को गया, डोर से जा सकता था ना। तो वो बोलता है कि उसको बहुत जल्दी थी, जैसे कि उसको बहुत बिजी रहता है, तो डोर से गए तो टाइम लगता, तो विंडो से कूद के गए तो बहुत जल्दी पहुंच सकते। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि हाँ पॉइंट तो है इसमें भी।
सैन यूजिन को मैसेज करता है कि भाई मैं तेरे घर के नीचे हूँ, तू जल्दी आ, अपन साथ में स्कूल जाएंगे। देन यूजिन वहाँ पे आता है। सैन उसे पूछता है कि भाई अब तो तू मेरे से गुस्सा नहीं है ना, अब अपन अच्छे खासे दोस्त है ना। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ। तो बोलता है गुस्से में कि मुझे मालूम है, हाँ हाँ मतलब तो स्टिल मुझसे गुस्सा है। तो जैसे कि वो गुस्से में उसको पकड़ के बोल रहा होता है, सब लोग उससे ताड़ने लगते हैं, ये बहुत एम्बैरेस फील करने लगता है। तो बोलता है कि नहीं हूँ मैं तेरे से गुस्सा, कितने बार बोलूँ। तो बोलता है कि ठीक है भाई, जोर से कहीं को बोल रहा हूँ, वैसे भी फर्स्ट टाइम किसी को ऐसा केयर करा मैं, नहीं तो मैं अब उतने रात को किसी के घर नहीं जाता, किसी के साथ रुकता नहीं और उतना टेक केयर नहीं करता। तो बोलता है कि हाँ थैंक यू उसके लिए। फिर सैन बोलता है कि मुझे मालूम है, मुझे रियलाइज़ हो गया तू काहे को मेरे पे गुस्सा है, मैंने तुझे बोला था कि मैं फ्यूचर में गर्लफ्रेंड पटाऊंगा, इसलिए तो गुस्सा है ना। ऑब्वियस सी बात है, तू मेरे से इतना ज़्यादा प्यार करता है तो ये सुने तो तुझे बुरा लगेगा। तो तूने तो ऐसे पूछा तो मैंने कैजुअली ऐसे बोल दिया यार, लेकिन मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे सोचना चाहिए था कि तू मेरे से इतना प्यार करता है, तुझे बुरा लगा। एक सेकेंड, ये बंदा स्टिल बोल रहा है तू मेरे से प्यार करता है, वाई ही इज़ नॉट सेइंग कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये कितना जिद्दी है ना, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, एक्सप्रेस तो कर रहा लेकिन बोल नहीं रहा। तो चलो देखते हैं कब ये बोलेगा। सैन उसके लिए मिल्क लाया होता है एंड उसे देता है। तो ये बोलता है कि तेरी जो फ्यूचर गर्लफ्रेंड होगी वो बहुत लकी होगी, तू बहुत केयर करता बोल के। तो बोलता है कि पागल है, मैंने कब बोला कि मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए। ओके मैंने बोला गर्लफ्रेंड चाहिए, लेकिन मैं गलती से बोला, लेकिन मुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, तू समझ रहा, अभी तू जल्दी पी, ठंडा हो जाएगा नहीं तो। तभी वहाँ पे एक कार आके रुकती है एंड हम देखते हैं वो कार इसके भाई का होता है। तो ये बोलता है कि तू यहाँ से निकल, मैं तुझे स्कूल में मिलता हूँ। तो उसका भाई यूजिन को देख लेता है। तो उसका भाई सैन को पूछता है कि तू रात भर कहाँ था, हम लोग को कितना टेंशन हो गया था तेरे लिए, तूने किसी को बताया क्यों नहीं। तो बोलता है कि मैंने मम्मी को तो मैसेज किया था, मेरा एक फ्रेंड का तबीयत ठीक नहीं था तो उसका टेक केयर करने के लिए मैं रात पे उसके घर रुक गया था। तो ये बोलता है कि टेक केयर, तू कब से किसी का टेक केयर करने लगा, कोई स्पेशल होगा ना, किसी से प्यार करता है क्या। तो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलता है कि अब वो तेरा शकल तो सो नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ नहीं है, पक्का कुछ होगा, मुझसे बताएगा नहीं। तो बोलता है कि भाई वो तेरा फ्रेंड है ना, नया फ्रेंड है क्या, मैं उसे पहली बार देख रहा हूँ, तूने मुझे उससे मिलाया क्यों नहीं। देन सैन हैरान हो जाता है क्योंकि उसके भाई ने उस यूजिन को पहचाना क्यों नहीं, क्योंकि यूजिन ने तो उसे स्टैप किया था और 1 साल को उसे जेल की सज़ा भी हुई थी। तो इसे रियलाइज़ होता है कि इसके भाई ने नहीं पहचाना, मतलब यूजिन ने शायद इसे स्टैप नहीं करा था, लेकिन वो जेल कहीं को गया। फिर वो यूजिन के पास जाता है, उसे पूछता है कि तूने मेरे भाई को स्टैप नहीं किया ना, मेरे भाई ने तुझे पहचाना कैसे नहीं। लेकिन ये कुछ नहीं बोलता क्योंकि हमको मालूम है कि इसने इसके भाई को स्टैप नहीं किया था, किसी और का इल्ज़ाम, इसके पेरेंट्स के वजह से इल्ज़ाम खुद के ऊपर लेता है, 1 साल का सज़ा काट के आता है। तो बोलता है कि चुप क्यों है, मुझे बता। तभी वो एक कैब में बैठता है, वहाँ से निकल जाता है। बोलता है कि हैं, मैंने इसको कुछ पूछा, इसने मुझे इग्नोर करके चले गया। दिन सैन उसके पीछे जाता है, स्कूल में उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि मुझे तेरे से बात करनी है, चुपचाप चल। वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है और बोलता है कि सर मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है यूजिन के साथ, तो आप क्या अपने ऑफिस कुछ टाइम के लिए हमें दे सकते हो बात करने के लिए। तो इसका प्रिंसिपल गुस्सा करता, बोलता है कि हैं, तुझे यूजिन के साथ पर्सनल बात करनी है तो तू अपने प्रिंसिपल को उसके ऑफिस से निकालेगा, तेरी इतनी हिम्मत, जा तेरे को पनिशमेंट है, दोनों बाहर जाके खड़े हो को। तो ये सोचता है कि सही है, चल इसी बहाने अपने को खाली टाइम मिल गया, आई मीन यहाँ पे कोई नहीं, अपन बात कर सकते। तो वो उसे पूछता है कि भाई अभी तू मुझे सच सच बता, मेरे भाई ने तुझे कहीं को नहीं पहचाना। देन यूजिन खांसते हुए बोलता है कि तू क्या मेरे से फिर से फाइट करना चाहता है। तो बोलता है कि नहीं, मैं तेरे से फाइट नहीं करना चाहता हूँ। एंड खुद का जैकेट निकालता है एंड उसे देता है, बोलता है कि पहले पहन, तुझे ठंड लग जाएगी, पहले तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे सिर्फ जानना है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तूने मेरे भाई को स्टैप किया तो उसको क्यों नहीं मालूम, वो तुझे पहचाना कैसे नहीं। तो ये कुछ नहीं बोलता। फिर ये सोचता है कि अच्छा ठीक है, मुझे लग रहा कि तूने शायद गलती से स्टैप कर दिया, लाइक किसी से तू फाइट कर रहा होगा तभी मेरा भाई बीच में आ गया तो उससे गलती से लग गया होगा। एनी हाउ मैंने तुझे माफ़ कर दिया है, तूने 1 साल की सज़ा भी तो काटी है। तो बोलता है कि तूने मुझे माफ़ कर दिया था तो तूने मुझे उतना परेशान और फाइट क्यों किया स्कूल में। तो बोलता है कि तब हम क्लोज़ नहीं थे ना। तो बोलता है कि तो अब क्यों पूछ रहा है। तो बोलता है कि अब मैं चाहता हूँ मेरा भाई तुझे एक्सेप्ट करे। तो बोलता है कि क्यों, तेरा भाई कहीं को एक्सेप्ट करना भाई। तो बोलता है कि क्योंकि अपन बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं बोल के। सैन सोचता है कि यूजिन इसे बता क्यों नहीं रहा, मे बी
कुछ ना कुछ स्टोरी होगी, यूजिन इसे बताना नहीं चाहता। तो ये सोचता है कि मैं खुद ही इन्वेस्टिगेशन कर लूँगा जिससे इसे मालूम पड़ जाए कि क्या है स्टोरी उसका। तो ये यूजिन को बोलता है कि एनी हाउ छोड़, जैसे अभी तो मेरे भाई तुझे पहचान नहीं रहा, तो मैं पुराना याद दिला के उनको अपसेट नहीं करना चाहता हूँ। तो अभी तो मुझे उसका नहीं, मुझे इसका टेंशन है कि मैं घर जाऊँगा तो मेरे फैमिली मेरा क्लास लेंगे कि मैं रात में कहाँ था बोल के। तो यूजिन पूछता है कि क्या वो तेरे को बहुत गुस्सा करेंगे क्या? तो बोलता है कि नहीं, गुस्सा करेंगे लेकिन हैंडल कर लूँगा मैं, देख कोई और आ गया अपने को कंपनी देने के लिए। तो बोलता है कि भाई आजा, यहाँ पे बहुत बड़ा प्लेस है, किधर भी खड़ा हो जा। फिर हम देखते हैं वहाँ पे और लोग आ जाते हैं, बहुत खुश हो जाता है, बोलता है कि ये यो देख इतने लोग आ रहे हैं अपने को कंपनी देने के लिए। फिर लाइन में खड़ा करता है और बोलता है कि भाई बोलो काई का पनिशमेंट मिला। तो एक बोलता है कि लेट हुआ, एक बोलता है कि मैंने फ़ाइट की, एक बोलता है कि मैंने उससे ही फ़ाइट की, एक बोलता है कि मैंने दोनों की फ़ाइट दिख रहा था, एक बोलता है कि मैं भी लेट हुआ। तो ऐसे वो सबका स्टोरी जानता है, सोचता है कि क्या नौटंकी है ये, मतलब उनको काई को पूछ रहा है ये। फिर ये बोलता है कि अच्छी बात है यार, चलो साथ में अपनी पनिशमेंट कंप्लीट करते हैं। तो वो लोग पूछते हैं कि भाई लोग तुम लोग को काई को पनिशमेंट मिली? तो यूजिन सोचता है कि बोल अभी तू प्रिंसिपल का ऑफिस ही जाके पूछ रहा था बात करने के लिए। देन सैन बोलता है कि हमें सुबह सुबह प्यार भरी बातें करना था प्रिंसिपल के ऑफिस में, इसलिए हमको पनिशमेंट मिला। बोला ये सोचता है कि क्या यार ये भी बोल रहा है इनको। तभी सैन का ब्रदर उससे मैसेज करता है कि साथ में लंच करेंगे। तो सैन उसे मैसेज करता है कि मेरा एक फ्रेंड है, वो भी आपके साथ, हम दोनों के साथ लंच करेगा। तो उसका भाई बोलता है ठीक है। तो सैन यूजिन को बोलता है कि तू आज मेरे साथ लंच करेगा। तो यूजिन बोलता है ठीक है। लेकिन तुम्हें मालूम है यूजिन उसके भाई से मिलना नहीं चाहता, क्योंकि उसके भाई से मिले तो पक्का क्वेश्चन उठेगा अगर कि उसके भाई को स्टैप क्यों करा, कोई कौन करा, तो इसे बोलना पड़ेगा। तो इसे बता ही नहीं सकता ना कि क्या है स्टोरी इसका। तो सब होता यही है कि वो उसके पास लेके गया तो गुस्सा तो करेगा, लेकिन जो वे में ये उसे मनाता है ना, लाइक वो जब जा रहा होता है ये बोलता है कि अगर तू एक स्टेप भी आगे करा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सोच ले। बोलता है क्या करेगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ये डायलॉग बोलता है कि मैं प्रिंसिपल, टीचर, स्कूल में सबको ढिंडोरा पीट के बताऊँगा कि तुम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो सोच ले तेरी क्या बात लगेगी। ये आगे की वीडियो की छोटी सी सीन है, ठीक है। और तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, सैन इतना क्यूटीफाई बॉयफ्रेंड है कि इसके जो यूजिन के जो पेरेंट्स होते हैं ना, बहुत कमीने काइंड ऑफ होते हैं, बच्चे का यूज़ करते हैं यार वो लोग। तो ये उनके साथ इतने अच्छे से डील करता है, उनकी वाट लगा देता है, वो बहुत अच्छी दिखती है। एक होता है ना कि एक बॉयफ्रेंड उतना कुछ कर सकता है। एंड अदर थिंग इज़ देखते हैं कब ये बंदा उसको प्रपोज करेगा। सो गाइस यहाँ पे इसमें मैंने कितने एपिसोड्स कंप्लीट किया है यार, मुझे याद नहीं रहता, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कितने एपिसोड कवर कर सकती हूँ। तो आई होप तुमको यहाँ तक स्टोरी बहुत पसंद आई हो, मुझे तो बहुत पसंद आई। ओके सो फुल तो टक गई यार मैं, अभी फिर से मुझे नाइट शिफ्ट स्टार्ट करना है मेरा वो। सो गाइस क्या बोलते हैं यार, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ठीक है। स्पेशली सब्सक्राइब कर देना यार, किसी का काम पसंद आए ना, तो अगर तुम्हें चांस मिल रहा है कि कैसे इनकरेज करना चाहिए तो चांस को यूटिलाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो चांस मिल रहा तुम्हें, मेरे काम पसंद आ रहा, तो मुझे यूटिलाइज़ करके मुझे वर्थफुल प्रूव करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।